दिल्ली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी स्टेट है जो देश की राजधानी है, जो पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत की आन बान और शान के रूप में सभी जगह देखी जाती है। गत 8 वर्षों में हमने दिल्ली की राज्य सरकार का जो रवैया देखा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ऐतिहासिक चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से एक के बाद एक कांड भ्रष्टाचार के अलग अलग स्वरूप दिल्ली की सरकार ने देश में दिखाए, उससे स्वाभाविक रूप से देश की इमेज को, लोगों के प्रति राजनीतिज्ञों के विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा धक्का पड़ा है। जो सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में लड़कर दिल्ली वासियों ने उनको मौका दिया, बहुत सारे वादे किए गए, उन वादों के आधार पर आज से 8 साल पहले जो सरकार बनी थी वो लगभग हर वादे पर फेल निकली। कोई भ्रष्टाचार के ऊपर जब चर्चा होती है, दिल्ली सरकार के नेताओं के पास कोई आज तक जवाब नहीं है। कोई आज तक बता नहीं पाया कि जेल मंत्री को जेल के अंदर ये सुविधाएं किस आधार पर दी जा रही है। कोई उसका रिस्पांस आज तक हमने नहीं देखा। जिस प्रकार से दिल्ली की लिकर पॉलिसी को बहुत बड़े भ्रष्टाचार करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार ने किया, उसका आज तक कोई खुलासा, कोई जवाब दिल्ली की सरकार दे नहीं पाई। सीटों तक में आज आम आदमी पार्टी रिश्वतखोरी में सीटें बांट रही है। जो उनका दायित्व था म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को सपोर्ट करने का, आर्थिक सहायता देने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है, और वैसे कल 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने जा रहे हैं, मैं समझता हूं हर प्रकार से दिल्ली की सरकार ने अपनी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को नजरअंदाज किया, फेल हुए, और लगभग 42,000 करोड़ रुपए जो फाइनेंस कमीशन के आधार पर दिल्ली की सरकार ने नगर निगमों को देना था, जिसके आधार पर नगर निगम अपना काम कर सके, वो उन्होंने दिया नहीं। बहुत मामूली सी रकम, मैं अभी बजट में भी देख रहा था, इतनी मामूली रकम दिल्ली नगर निगम को देते थे, और बाकी लगभग 70,000 करोड़ का बजट कहाँ जाता है दिल्ली सरकार का, ये एक बड़ा रहस्य है। आखिर आप सब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, कोई बताए दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वृद्धि हुई है अरविंद केजरीवाल के सरकार आने के बाद, जो स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंस की। कौन सा नया अस्पताल बनाया, कौन सी नई सुविधाएं दिल्ली वासियों को दी, झुग्गी झोपड़ी में क्या सुविधाएं दी। मैं समझता हूं सिर्फ प्रचार प्रसार और बड़े बड़े इश्तिहार के अलावा इस सरकार की उपलब्धियां अगर देखें तो कुछ भी नहीं रही। जबकि केंद्र सरकार पूरा लुटियंस दिल्ली जो एनडीएमसी एरिया है, उसका खर्च पूरा केंद्र सरकार करती है। नगर निगम बाकी इलाकों में अपना अपना दायित्व निभाती है, और बड़ी विडंबना है कि राज्य सरकार, जिसके पास एक छोटा ही क्षेत्रफल है देखने के लिए, नोएडा की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार उठाती है, गुरुग्राम की पूरी जिम्मेदारी हरियाणा उठाती है। तो एनसीआर का पूरा लाभ और रेवेन्यू तो हमें दिल्ली में मिलता है, लेकिन दिल्ली की राज्य सरकार
उसका क्या करती है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, किस प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग करती है, और फिर जब सवाल उठाए जाते हैं तो कोई सवाल का जवाब आज तक राज्य सरकार या उनके नेताओं ने नहीं दिया। मैं समझता हूं दिल्ली वासी त्रस्त है, पूरा पर्दाफाश हो गया है आम आदमी पार्टी का। विश्वासघात जो दिल्ली के जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, अब दिल्ली की जनता भ्रमित नहीं होने वाली। दिल्ली की सरकार ने देखा है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार दिल्ली की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए आगे आई है। चाहे वो फ्लाईओवर बनाने की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी सुधारने की बात हो, दिल्ली में बड़े पैमाने पे मेट्रो का विस्तार करना हो, हर एक चीज़ में केंद्र सरकार ने जो जवाबदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए थी उसको उठाने का, उस बीड़ा को उठाने का काम किया है। नगर निगमों के साथ भी जो अन्याय की राजनीति राज्य सरकार ने की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं समझता हूं कि दिल्ली वासी भी उसका जवाब आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत के साथ नगर निगम में फिर एक बार इन 12 संकल्पों को पूरा करने के लिए, जो संकल्प हमारी सिद्धि है, जिन संकल्पों को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम जवाबदेही खड़े उतरते हैं, ऐसी टीम को हमने आज जनता के समक्ष रखा है। अच्छे विश्वास करने लायक उम्मीदवार कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने उतारे हैं, बजाय के ऐसे उम्मीदवार जो रिश्वतखोरी करें या रिश्वत देके अपनी सीट लें, आम आदमी पार्टी का टिकट लें, ऐसे कैंडिडेट से मैं समझता हूं दिल्ली की जनता बचेगी और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी स्वच्छ शासन को इस कॉरपोरेशन में मौका देगी। मैं समझता हूं जो अलग अलग वादे अलग अलग बजट में भी राज्य सरकार ने किए, उसका भी आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जितना पैसा स्कूलों की शिक्षा में, स्कूलों के अपग्रेडेशन में प्रॉमिस किया गया था, वो देखने को तो मिलता नहीं है। 2-4 स्कूल को एक मॉडल बना के सैकड़ों करोड़ रुपए जो दिल्ली के बजट से गए हैं, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक के बड़े बड़े वादे किए गए थे, कहाँ हैं वो मोहल्ला क्लिनिक, कितने हैं, क्या व्यय हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी आम आदमी पार्टी की रही नहीं है। मैं समझता हूं जो उनके दायित्व था कि मिल के केंद्र सरकार और कॉरपोरेशन के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करें, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास करें, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में आम सुविधाएं पहुंचाएं, उन सभी चीज़ों में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल हुई है। एक भ्रष्टाचारी सरकार के अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया, और मुझे लगता है 4 तारीख को दिल्ली की जनता बड़े पैमाने पे बाहर उतरेगी, कमल के फूल को और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, जिससे जो गलत गलत नीतियां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पे थोपी हैं, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है, जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो मनीष सिसोदिया ने किया है, जो उनके अलग अलग मंत्री बड़ा बड़ा पैसे का घोटाला करके दिल्ली को विकास से एक प्रकार से वंचित रखे हैं 8 वर्षों से, उस काम को पूरा करने के लिए
आगे आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन में भाजपा को और फिर केंद्र सरकार में फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आए, इसके लिए दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में अलग अलग प्रयोगों से दिल्ली का पूरा चित्र बदलने का काम किया। आज आप कर्तव्य पथ को देखिए, कैसे केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली को एक आइडेंटिटी दी है। जिस प्रकार से अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का काम केंद्र सरकार अपने खर्चे पे कर रही है। अलग अलग योजनाओं से केंद्र सरकार दिल्ली में जो जनता की आशाएं अपेक्षाएं उसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। जो वास्तव में राज्य सरकार का दायित्व था उसको भी केंद्र सरकार पूरा कर रही है। हमारा जो परफॉर्मेंस रहा नगर निगमों का, उसमें जो बाधाएं लाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, उसको भी हम पूरी तरीके से जवाब जनता देगी। और आगे आने वाली 4 तारीख को इन संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ जनता की सेवा करेगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।